युवाओं से तो विशेषकर मेरी अपील है कि संघर्ष तुम्हारी नियति है, कोई माई का लाल तुम्हें बचा नहीं सकता। तो जब संघर्ष तुम्हारी नियति है, अपने अनुभव पे कह रहा हूं, जब संघर्ष तुम्हारी नियति है और कोई बचा नहीं सकता, तो युद्ध के तरीके सीख लिए जाए ना, उससे भागा क्यों जाए? क्यों क्यों भागा जाए? बताओ। तुम मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, अच्छी बात है, मैं मोटिवेशन भी सुनना चाहिए, कोई बात नहीं, हफ्ते में सुन लिया, 2 दिन, दिन में एक बार किसी को सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, दिन में एक बार सुन लिया। सिर्फ मोटिवेशन सुनने से कुछ नहीं होगा, स्व का परिवर्तन करना पड़ेगा। युद्ध संघर्ष प्रत्येक मनुष्य की डेस्टिनी है, करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है, करना ही है। और 20 साल पे तो एकदम, 20 वर्ष की आयु पे तो एकदम दिखाई पड़ने लगती है। नौकरी चाहिए, फिर विवाह, फिर समाज, फिर सारी दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर फ्रंट पे लड़ाई शुरू हो जाती है, हर फ्रंट, चारों तरफ से फ्रंट खुल जाते हैं। 5 साल का लड़का, 5 वर्ष का बच्चा, घर में किसी की मृत्यु हो गई, खेल रहे हैं, पता ही नहीं, खेल रहे हैं, पता ही नहीं। 20 वर्ष, जैसे ही 20 वर्ष उम्र होगी, ये सारे फ्रंट खुल जाएंगे। फिर वो मैं, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार वाले अपने, वो मौजूद हैं। फिर इन्हीं के साथ साथ वो अपने, सो कॉल्ड अपने, जिनको हम अपने कहते हैं, अपने, ईर्ष्या, दोष, अहंकार वाले अपने। कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे। कोई औरत है, बहुत सजली, बहुत सुंदर लग रही है, शादी में पहुंच गई, तो भी जो दूसरी देख रही है, कलेजा फट रहा है, देखो कैसे छमक छल्लो बनी टहरा थी, सामने पढ़ के नमस्ते भी करेंगी, कहेंगे अरे ढूंढत रहे तो, बहुत देर से ढूंढत रहे, देखें कि नहीं है फलानी नहीं आई, लेकिन दूर से जब देखेंगे, वाह देखो छमक छल्लो बनी, वाह देखो, वाह देखो। तुम कुछ भी करोगे, ये सो कॉल्ड अपने तुम्हारी जिंदगी में चरस पैदा करेंगे, सबके करते हैं। इनके साथ भी रहना है, इनसे बचना भी है, यही टैलेंट है। परसेंटेज और सेंटेज लाना टैलेंट थोड़ी है, इनके साथ भी रहना है और इनसे बचना भी है। और इन सारी चीजों में जो आदमी तुम्हें रास्ता दिखाएगा, वो कोई अनुभवी आदमी दिखाएगा, गुरु, ये तुम्हारी शक्ति का आधार बनेगा। इसलिए मैं इस देश के युवाओं से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि ध्यान और योग के रास्ते पर आ जाओ। टेंशन मत लो, 6 महीना लगेगा, 6 मंथ्स। दवा बहुत तगड़ी, इसलिए बहुत धीरे धीरे असर करती है। दवा बहुत शक्तिशाली है, बहुत, एक बार सूट करने लगी फिर तो, और सूट करेगी ही करेगी, ऐसा है ही नहीं कि सूट नहीं करेगी। जब मुझे सूट कर गई, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगाकर, एकदम सूट करेगी, करना ही है। रत्नाकर डाकू को सूट कर गई, अंगुलीमाल को सूट कर गई, गांधी जी को सूट कर गई, करना ही है। टाइम लेती है, क्योंकि दवा बहुत शक्तिशाली है ना, एलोपैथी दवा बहुत शक्तिशाली, साइड इफेक्ट नहीं है इसके। एक तो इसके दवा के ध्यान और योग जो दवा, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, और शक्तिशाली बहुत है, इससे बहुत थोड़ा धीरे धीरे काम करती है। घबरा जाते हैं लोग, 2 महीने करी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा था, अरे करो तो पहले 6 महीने यार। ध्यान और योग, चक्रव्यूह बहुत भयंकर। और हम सबको वो 4 चीजें दिखाई पड़ती हैं जो बुद्ध को दिखाई पड़ी थी। सिद्धार्थ कैसे बुद्ध बने, उन्हें 4 चीजें दिखाई पड़ी। कौन सी चीज? पहले एक वृद्ध दिखाई पड़ा, फिर बीमार दिखाई पड़ा, फिर एक मृत दिखाई पड़ा, फिर सन्यासी दिखाई पड़ा। ऐसा नहीं सिर्फ उन्हीं को दिखा, हम सबको दिखता है, पर हमारी नींद इतनी गहरी है। हम सब बुजुर्ग होंगे, पर जवानी में किसी को एहसास होता है कि हम बुजुर्ग होंगे? गुरु महाराज एक बार कह रहे थे, कि कभी एहसास नहीं हुआ कि ऐसा बुढ़ापा आई। जवानी एहसास ही नहीं करने देती, इतना मदमस्त रखती है, इतना नशे में रखती है। जब तक आदमी बीमार नहीं होता तब तक वो प्रिकॉशन नहीं लेता। और कुछ बीमारियां तो ऐसी है जो होने के बाद फिर अब कुछ आप कर भी नहीं सकते।
सब डेड बॉडी देखते हैं, इसलिए शमशान को शहर के बाहर बनाया जाता है। सबसे ज्यादा वैराग्य पैदा करने का माध्यम है ये। तो बुद्ध अपने सन्यासियों को जब कोई उनके यहां दीक्षा लेता था तो 1 महीना कहते थे जाओ शमशान में बैठो, क्योंकि 1 महीने लगातार जो शमशान में बैठेगा उसके मन की गहराइयों में यह बात घुसने लगेगी कि मुझे भी जाना है। महाराष्ट्र के एक बहुत फेमस संत हुए एकनाथ, उनके पास एक युवक आता था, बहुत तर्क करता था, बहुत तर्क करता था, अच्छा तार्किक था। अब इस दुनिया में तर्क चलता ही नहीं, संसारी की दुनिया में तर्क चलता है, यहां तर्क चलता ही नहीं। गुरु महाराज बीमार है, इतना शक्ति है तो आपन बीमारी कहे नहीं ठीक कर लेते, यहां तर्क चलता ही नहीं। तर्क से परे ये दुनिया है, बहुत अलग। तर्क बहुत करता था। एक दिन वो आया, बैठा एकनाथ जी के सामने, शुरू किया उसने तर्क। तुमने कहा अरे हाथ दिखाना अपना, देखा ना। बोले यार तुम तो 1 हफ्ते बाद मर जाओगे, 1 हफ्ते की जिंदगी बची। हाँ बताओ आप क्या बता रहे थे? अरे उसने कहा भाड़ में गया बताना। भागा वो अपने घर गया, सबको बताया, रोना पीटना मच गया कि अरे भैया अब तो 1 हफ्ता जिंदा रहेगा। 1 हफ्ता बीता, 7वें दिन शाम का समय है, पूरा परिवार उसको घेर के बैठा, वो चारपाई पे लेटा है, सब रो रहे हैं, वो भी रो रहा है कि बस जाने वाला हूं। बस सूरज डूबा मैं गया, सूरज डूबा मैं गया। तब तक एकनाथ जी आए, बोले क्या हो रहा है? अरे बोले आज मेरा अंतिम दिन है, आपने कहा था ना 7वें दिन मर जाओगे। अरे बोले वो मजाक में कहा था। इस 7 दिन में तुम्हारे मन में कोई विचार उठा, कोई तर्क उठा? अरे उसने कहा अब कहां विचार और तर्क उठेगा। बोले बस मुझे इस बात का एहसास है कि मौत आ ही रही है। 7वें दिन नहीं आएगी, 17वें दिन आ जाएगी, 17वें दिन नहीं आएगी, 70 साल बाद आ जाएगी और ये सब खत्म हो जाएगा। तो साधक की पहली चुनौती है उस पार की उपलब्धि का अदृश्य होना, कि क्या है भैया, क्या मिलेगा। साधक की दूसरी चुनौती है मैं और अपने का खेल। मैं मिट जाए, अपने बचे रहे, जिससे अपने उसका लाभ उठाएं, हमारी वाहवाही करें, हमारा नारा लगाएं, अवध ओझा जिंदाबाद। ऐसा होगा नहीं। तो तीसरा काम वो क्या करेगा, अब देखिए वो क्या करेगा। 34वां श्लोक उठाइए। 34 श्लोक हमने कर लिया, समझ संबंधी दिखाई पड़ रहे हैं। 5वां, एतान हंतुम इच्छामि धनो तो अपि मधुसूदन अपि तरलोक राजस्व हेतु कि नु मही कृते। कह रहा हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए क्या कहना? अगर तीनों लोग का राज्य मिल जाए तब भी मैं सबको ना मारूं। सबको मार दोगे तो उन तीनों लोगों का राज्य दिखाओगे किसको? यही तो बात है। वो कह रहा अगर कोई रहेगा ही नहीं तो ये उपलब्धि जो मैं पाने जा रहा हूं, जो मैं भगवान बनने जा रहा हूं, इसको मैं दिखाऊंगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? कौन प्रमाण पत्र देगा कि अर्जुन सिकंदर था, बहुत बड़ा युद्ध जीता था ना। 18 औक्षणी सेना में अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा। जो भी व्यक्ति साधना के रास्ते में बढ़ेगा उसको अपना ही परिवार दिखाई पड़ेगा। अपना मैं को जब वो खत्म करने की कोई भी कोशिश करेगा, मैं अपना, ये फॉर्मूला याद रखो, जो भी मैं पर हमला करेगा उसको अपना दिखाई पड़ेगा। जब कभी कोई आत्महत्या करता है, जवान लोग कर लेते हैं कभी कभी, कहे भैया बताओ मेरे रोग बारे में नहीं सोची बेटा, वो आत्महत्या करना बहुत क्रांतिकारी कदम है और गंदा, अति गंदा। लेकिन अज्ञानतावश और गुरु का अभाव, क्योंकि जीवन में चुनौतियां तो है ही। मैं इसलिए इस देश के हर व्यक्ति से कह रहा हूं कि गुरु के शरण में चले आओ, अपना कोई गुरु ढूंढ लो, ध्यान साधना शुरू कर दो,